हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 27 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 27 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया, एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बार बार पूछा गया दोस्तों। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये दोस्तों असम राज्य में स्थित है। किसमें? असम राज्य में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ए नंबर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, बी है राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, सी है योजना आयोग, और डी नंबर विकल्प है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती है, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो विकल्प काफी कॉम्पिटिटिव हैं, एक केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ के द्वारा की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है कि महत्वपूर्ण डे से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस दृष्टि से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस तो किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिविजन करना थोड़ा जरूरी है। क्वेश्चन दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, उसको संबोधन करना यानी संबोधित करना संसद के संयुक्त अधिवेशन को, और संसद के निचले सदन जो लोकसभा है उसको भंग करना, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी विकल्प नंबर सी तब हमारा सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अध्यक्षता पूछी जाएगी तब आप लोग लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लेकिन दोस्तों संबोधन पूछा जाए, अधिवेशन को बुलाना पूछा जाए, और उसके निचले सदन यानी लोकसभा को भंग करना, तो ये तीनों दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि हमारा आंसर है विकल्प नंबर ये। केवल अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हमें बताने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों जयदेव यानी विकल्प नंबर बी। काफी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। गीत गोविंद, तो हमारे आंसर है जयदेव। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बनेगा दुग्ध उत्पादन से, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे दोस्तों हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, तुरंत क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे और पुनः आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, बार बार पूछा गया दोस्तों। ए नंबर को विकल्प है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बी नंबर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, सी नंबर है बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1905 में हुआ था, बार बार पूछा गया है। और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ देश। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, उसी की जांच करने के लिए, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमीशन या हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में। तो हमारा आंसर होगा नर्मदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा करंट रिलेटेड भी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सरदार सरोवर परियोजना पर ही स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी एकता के प्रतीक कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई की दोस्तों मूर्ति, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, लगाई गई है। तो दोस्तों उस दृष्टि से भी देखें तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? ये बताना है 9 नंबर क्वेश्चन में। ए नंबर स्टेटमेंट है
नागरिकता का परित्याग छीन करने से। बी नंबर स्टेटमेंट है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से। और सी नंबर स्टेटमेंट है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। डी है उपरोक्त सभी प्रकार से यानी ऑल ऑफ देश। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों भारतीय नागरिकता का अंत इन सभी के द्वारा किया जाता है। नागरिकता का परित्याग करने से भी, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने से भी, और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भी स्वतः ही दोस्तों उसकी प्राथमिक जो नागरिकता होती है जिस देश की, हो जाती है जब वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो हमें बताना दोस्तों ये महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश व गुजरात में भी मुख्य रूप से काली मिट्टी का ही विस्तार है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों संपत्ति के अधिकार। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए इसका रिवीजन करना जरूरी है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। हम लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें प्रारंभ में दोस्तों जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। और इसे अब ये कानूनी अधिकार या कह सकते हैं विधिक अधिकार बना दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़कर। और प्रारंभ में दोस्तों ये अनुच्छेद 30 में था। तो अब ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो हमारा आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता हैं। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में की गई थी। कब? 1928 में। इससे जुड़े हैं दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, और यहीं से इनको सरदार की उपाधि मिली थी, जो कि बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्थापना हुई थी, ये जान लीजिए। और इसके संस्थापक है स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। यह समय से पूर्व कमीशन का गठन। भी है सभी सदस्य अंग्रेज थे। सी नंबर है अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था। और डी नंबर है गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन में दोस्तों या इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण इसका बहिष्कार किया गया था। गो बैक टू कमीशन बोला गया था। उसके बाद दोस्तों इसी के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय को अंग्रेजों द्वारा दोस्तों लाठियां पड़ी थी, जिसके कारण उनको काफ़ी चोटें भी आई थी और वो अंततः दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान देंगे दोस्तों। तो इनसे जुड़े दोस्तों अगर नेता पूछा जाए नेतृत्व करने वाले तो लाला लाजपत राय होंगे। और ये इस कारण इसका बहिष्कार हुआ था क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट 75 इंडिया, प्रोजेक्ट 75 इंडिया किससे संबंधित है ये हमें बताना है। यह है 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण से। बी है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। सी है रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता से। डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। ध्यान दीजिएगा 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण से दिया गया विकल्प में, ये दिया गया है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जो कि हमारा आंसर है। इस परियोजना के तहत 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रबंधन प्रणाली से युक्त 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेश तकनीकी से निर्माण की परिकल्पना की गई थी। तो ये हमारा दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज था, जिसमें हम लोग 15 महत्वपूर्ण दोस्तों जीएस व जीके के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि ऐसे आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों अगर टेस्ट सीरीज के जरिए आपके क्वेश्चंस कम सॉल्व होते हैं तो पुनः इनका रिवीजन जरूर करें। एक बात और ध्यान दें दोस्तों, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है एसएससी जीडी में, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा। वह आप में जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.50 की रखी गई है,
यानी 1/2 की। इसलिए दोस्तों रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तुक्का बहुत ही कम चलेगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।